नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत, गांव गोगटिया कछावतान, तहसील तारानगर, जिला चूरू का निवासी हूं। मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहने की मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूं। और अपन पढ़ रहे हैं प्राचीन राजस्थान का इतिहास। दोस्तों, लगातार अपनी जो क्लासें हैं वो आपके लिए जारी हैं। प्लीज़ मैं यही चाहता हूं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और साथ में आप नोट्स भी बनाएं। अपना लेवल जो चल रहा है आरएस तक का चल रहा है। आरएस तक की जितनी भी भर्तियां हैं लगभग अपन सभी मान सकते हैं। राजस्थान से संबंधित सारी भर्तियां, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, ये जितने भी भर्तियां हैं सभी में उपयोगी हैं। दोस्तों, अपना जो पार्ट चल रहा था अब तक जो अपन ने पढ़ लिया है, यानी राजस्थान के पुरातात्विक स्थल जो अपन ने पढ़ चुके हैं, जो लगभग 11 पार्ट के अंदर अपन ने पूरा किया था। और आगे जो चल रहा है राजस्थान के प्राचीनतम सिक्के जो चल रहे हैं, सिक्कों का एक पार्ट अपन ने पढ़ लिया है। दोस्तों, दूसरा जो पार्ट है दोस्तों सिक्कों का, वो पार्ट अपन अभी चल रहा है। दूसरा पार्ट आज अभी शुरू करेंगे। दूसरे पार्ट में भी आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा, सिर्फ आपको परिचय करवाऊंगा सिक्कों का। सिर्फ और सिर्फ क्या करवाऊंगा? परिचय करवाऊंगा कि ये सिक्का कहाँ पर चला था। जैसे मेवाड़ में सिक्के, मारवाड़ में सिक्के, बीकानेर में, डूंगरपुर में, मतलब जहाँ जहाँ टोंक में और वगैरह सिक्के चले हैं, झालावाड़ वगैरह और वगैरह जितने भी सिक्के चले हैं, टोटल सिक्कों का आपको मैं सिर्फ और सिर्फ परिचय करवाऊंगा। उनके बाद में कुछ इंडो ग्रीक जो मुद्राएं हैं, उन इंडो ग्रीक मुद्राओं के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको उनका परिचय एकदम गहराई से करवाऊंगा। दोस्तों, कल से अपन जो है उन एक एक सिक्कों का प्राचीनतम जो भाई किसने कौन सा सिक्का चलाया था उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अपन परिचय जानेंगे। परिचय के अंदर जैसे मतलब सबसे पहले अपन ले लेते हैं मेवाड़। मेवाड़ में दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि मेवाड़ में कौन कौन से सिक्के चले थे, अपन ये बात कह सकते हैं। मेवाड़ में यदि देखें दोस्तों, उदयपुरी चला था, चित्तौड़ी चला था, भिलाड़ी चला था, स्वरूपशाही चला था, और एलची जो मुगलों ने जो चलाया था, एलची जो सिक्का चला था, डिंगाल चला था, भोपाल शाही चला था, और फतेह शाही जो सिक्का चला था वो भी कहां पर चला था? मेवाड़ में चला था। कृषा, कर्पण और त्रिशूलिया सिक्का चलने का भी उल्लेख मिलता है, और भिंडरिया सिक्का भी चलने का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। दोस्तों, पदमशाही और टक्का सिक्का चलने का उल्लेख मिलता है। नाथ द्वारिया सिक्का चलने का भी यहीं पर है। कहां पर? मेवाड़ में उल्लेख मिलता है। दिरहम और गदिया शाही सिक्के का चलने का भी उल्लेख मिलता है। वैसे दोस्तों, अपन ने कल तक का जान लिया था, कल जो अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जो लेख युक्त सोने के सिक्के ये इंडो यूनानी शासकों ने चलाए थे। और सॉरी, भारत में गलत बोला गया। भारत के अंदर जो सर्वप्रथम जो लेख युक्त सिक्के हैं वो इंडो यूनानी शासकों के द्वारा चलाए गए थे। और उसके बाद में शुद्ध सोने के जो सिक्के थे भारत के अंदर, वो कुषाण शासक विमकेडफिसस के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों, उसके बाद में जो अपन अध्ययन किया था, राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो बप्पा रावल यानी मेवाड़ शासक ने चलाए थे। और अपन ने देखा था कि चांदी, भारत में चांदी के सिक्के हैं वो शक शासकों ने चलाए थे। शिष्य व प्रोटीन के सिक्के हैं जो अपन दोस्तों कहते हैं सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। यानी प्राचीन राजपुताना रियासतों के सिक्कों पर एक अंग्रेज कवि या लेखक कह सकते हैं 1893 के अंदर आया था। उसका नाम था दोस्तों केब ने एक पुस्तक भी लिखी थी, द क्रेंसिस ऑफ द हिंदू स्टेटस ऑफ राजपुताना के नाम से जो बुक लिखी थी, उसमें भी उसका उल्लेख मिलता है। और इसके बाद में दोस्तों एडवर्ड थॉमस ने भी एक बुक लिखी थी, उसमें भी सिक्कों का, राजपुताना के सिक्कों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अब जो आज अपन बात करेंगे परिचय के तौर पर जानेंगे। यानी अपन ने पढ़ा है मेवाड़, और मेवाड़ में अपन पढ़ रहे हैं उदयपुरी सिक्का, चित्तौड़ी सिक्का, भिलाड़ी सिक्का, स्वरूपशाही सिक्का, ढिंगाल सिक्का, फतेहशाही सिक्का और शाह आलमी सिक्का, चित्तौड़ी सिक्का, ये मतलब एलची सिक्का, टक्का सिक्का, त्रिशूलिया सिक्का, और कृषापर्ण और भिंडरिया जो सिक्का है, नाथ द्वारिया, द्रिहिम और गदिया जो सिक्का है, ये सिक्के कहां पर चलते हैं दोस्तों? ये मेवाड़ के अंदर चलते हैं। तो साथ साथ में आप कॉपी रहिए, एक एक रियासत का अपन गौर करेंगे और लिखेंगे। कुछ रियासतें हैं उसमें ज्यादा है, कुछ रियासतें उनमें एक एक की सिक्कों का उल्लेख मिलता है। आइए मेरे साथ में अभी अपन बात करते हैं। यानी दोस्तों सबसे पहले समझते हैं, यदि अपन समझे दोस्तों मेवाड़, क्या समझे? मेवाड़ की यदि सिक्कों की दोस्तों बात करें तो मेवाड़ के अंदर अपन ये कह सकते हैं, मेवाड़ के अंदर अपन कह सकते हैं कि मेवाड़ में एक सिक्का चला था, उसका नाम था स्वरूपशाही। मेवाड़ में कौन कौन सा सिक्का चला था दोस्तों? स्वरूपशाही जो सिक्का चला था। मैं एक लाइन में ही समझा देता हूं आपको, साथ साथ में आप नोट भी कर लेना दोस्तों। यानी
अपन कहाँ के सिक्कों की बात कर रहे हैं? मेवाड़ के सिक्कों की बात कर रहे हैं। कहाँ के सिक्कों की? मेवाड़ के सिक्कों की बात कर रहे हैं दोस्तों। जो मेवाड़ जो क्षेत्र है ये राजस्थान के अंदर, इसमें मतलब उदयपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, ये जो क्षेत्र आया करता था। यानी मेवाड़ के सिक्कों की बात करें दोस्तों तो मेवाड़ में एक तो कहेंगे उदयशाही सिक्का चला था। उदयशाही सिक्का मेवाड़ में एक क्या कहेंगे? उदयशाही सिक्का चला था मेवाड़ के अंदर दोस्तों। अब जो यहाँ पर दोस्तों आप भी कोमा लगा लेना या फिर प्लस का चिन्ह लगा लेना। मेवाड़ के अंदर उदयशाही सिक्का चला था। एक दोस्तों मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ी सिक्का चला था। कौन सा सिक्का चला था? चित्तौड़ी सिक्का चला था। और एक दोस्तों मेवाड़ के अंदर ये अपन यदि बात करते हैं तो मेवाड़ के अंदर एक सिक्का चला था, उसका नाम था चांदोड़ी। चांदोड़ी मेवाड़ के अंदर दोस्तों एक सिक्का चला था, उसका नाम था चांदोड़ी। दोस्तों यदि मेवाड़ की अपन बात करते हैं तो मेवाड़ में एक सिक्का चला था, उसका नाम था बिलाड़ी। बिलाड़ी सिक्का। क्या नाम था दोस्तों? बिलाड़ी सिक्का। यदि दोस्तों अपन मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर ही दोस्तों सिक्का चला था, उसका नाम था स्वरूप शाही सिक्का। स्वरूप शाही सिक्का। सिर्फ और सिर्फ आपको परिचय करवा रहा हूं कि कौन सा सिक्का कहां पर चला था, सिर्फ आपको ये नजराना रखना है दोस्तों। स्वरूप शाही सिक्का कहां पर चला था? मेवाड़ के अंदर। दोस्तों यहीं पर एक सिक्का चला था, उसका नाम था फतेह शाही। क्या नाम था? फतेह शाही सिक्का चला था। दोस्तों यहीं पर एक सिक्का चला था, उसका नाम था भोपाल शाही। क्या सिक्का चला था? भोपाल शाही। और दोस्तों यहीं पर एक सिक्का चला था, उसका नाम था डिंगाल। क्या नाम था दोस्तों? डिंगल, या इसे बोलते हैं डिंगाल। दोस्तों यहीं पर एक सिक्का चला था, उसका नाम था शाह आलमी। शाह आलमी। क्या नाम था दोस्तों? शाह आलमी। दोस्तों यहीं पर एक सिक्का चला था, उसका नाम था टक्का। दोस्तों यहीं पर एक सिक्का चला था, उसका नाम था डिंगरिया। क्या नाम था दोस्तों? डिंगरिया। 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 और दोस्तों यहीं पर एक सिक्का चला था, इसका नाम था त्रिशूलिया। सॉरी, त्रिशूलिया। त्रिशूलिया। दोस्तों यहीं पर एक सिक्का चला था, त्रिशूलिया। और यहीं पर यदि अपन अगले जो सिक्के की बात कर रहे हैं, यानी त्रिशूलिया, और त्रिशूलिया के बाद में अपन अगला जो एक सिक्के की बात करें दोस्तों, यहीं पर एक सिक्का चला था, उसका नाम था एलची। क्या नाम था? मुगलों कालीन सिक्का है एलची। एलची सिक्का भी दोस्तों कहां पर चला था? अपन यहीं कह सकते हैं दोस्तों। यहीं पर एक सिक्का चला था, उसका नाम था कृष्णापण। क्या नाम था? कृष्णापण। क्या नाम था? यानी कृष्णापण जो सिक्का चला था वो भी कहीं पर चला था? यहीं पर चला था। और दोस्तों यहीं पर एक सिक्का चला था, उसका नाम था दिरहम। क्या नाम था? दिरहम। दोस्तों यहीं पर एक सिक्का चला था, उसका नाम था गदिया। गदिया। गदिया शाही सिक्का भी यहाँ पर चला है। लगभग ये गदिया शाही जो सिक्के हैं, जो मैंने आपको कल बताए थे कि राजस्थान के लगभग सभी रियासतों के अंदर गदिया शाही जो सिक्के हैं वो प्रचलित थे दोस्तों। ये बात अपन कह सकते हैं दोस्तों। यही ये जो सिक्के हैं अपने, ये जो सिक्के, सभी सिक्के कहां पर चलते हैं? अपन कह सकते हैं मेवाड़ के अंदर चले थे। कहां कह सकते हैं? मेवाड़ के अंदर। एक बार फिर से आप रिपीट कर लेना मेरे साथ में। उदयशाही, चित्तौड़ी, चांदोड़ी, बिलाड़ी, स्वरूप शाही, फतेह शाही, भोपाल शाही, डिंगाल, शाह आलमी, टक्का, डिंगारिया और डिंगरिया और त्रिशूलिया, एलची, कृष्णापण, दिरहम, गदिया शाही, ये सारे के सारे सिक्के दोस्तों कहाँ के हैं? मेवाड़ के। यदि निम्न में से पूछ ले, निम्न में से कृष्णापण सिक्का कहाँ पर प्रचलित था, तो नाम है मेवाड़, ध्यान में रखना। निम्न में से फतेह शाही सिक्का कहाँ का प्रचलित था? मेवाड़ का। निम्न में से डिंगाल सिक्का कहाँ का प्रचलित था? मेवाड़ का। निम्न में से यहाँ का सिक्का प्रचलित नहीं है। निम्न में से पूछ ले, निम्न में से डिंगरिया सिक्का मारवाड़ का प्रचलित नहीं है, तो कहाँ का है? तो कहेंगे मेवाड़ का। क्या कहेंगे? मेवाड़ का। दोस्तों ये है जो सिक्कों का जो प्रारूप अपन पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट जो अपन देखेंगे दोस्तों, अगला जो देखेंगे वो देखेंगे मारवाड़। अगला जो किसकी बात कर रहे हैं? अगला जो दोस्तों आप लिख लेना, सिर्फ आपको परिचय करवा रहा हूं मैं, उसके बाद में सिर्फ आपको आगे से समझाऊंगा। मेवाड़ के अंदर यदि दोस्तों बात करें तो सबसे पहले सिक्कों में गदिया शाही जो सिक्के चले थे, महाराजा गद सिंह के काल में पूरे राजस्थान में चले थे। गदिया शाही, पदिया शाही, ललुलिया शाही, डब्बू शाही, विजय शाही, ये सारे के सारे सिक्के कहाँ के दोस्तों? मारवाड़ के सिक्के कहा जाता है। यानी एक दोस्तों वहां पर एक मोहर चलती थी, मोहर यानी सोने की थी। मोहर किसकी बनी हुई थी? मोहर भी कहाँ की प्रचलित थी? मारवाड़ की प्रचलित थी। ये बात अपन कह सकते हैं। विजय शाही, भीम शाही और गज शाही, ललुलिया शाही, डब्बू शाही, गदिया शाही, फदिया शाही, ये सारे सिक्के कहाँ के चले थे दोस्तों? ये कह सकते हैं अपन मारवाड़ के चले थे। तो लिखेंगे अपन, एक तो नाम लिखेंगे विजया शाही, मेरे साथ में लिखना विजया शाही। विजया शाही सिक्के कहाँ के से दोस्तों? विजया शाही, भीम शाही, विजया शाही, भीम शाही, और दोस्तों लिखेंगे ललुलिया शाही, ललुलिया, ललुलिया शाही,
और दोस्तों लिखेंगे विजयशाही, भीमशाही, ललूलियाशाही और लिखेंगे दोस्तों डब्बूशाही, डब्बूशाही, डब्बूशाही। ये दोस्तों सिक्के कहाँ के चले थे, यानी और रह गया गदियाशाही, शाही शाही सभी सिक्कों में गदियाशाही, और एक हो गया फदियाशाही, फदियाशाही। दोस्तों मेरे हिसाब से आप एक बार जो शानदार तरीके से पढ़ लोगे ना तो नहीं भूलोगे। और एक दोस्तों यहाँ पर जो मैंने मोहर बताई थी, मोहर भी कहा जाता था, जो सोने के सिक्के को, लगभग सोने के सिक्कों को, सोने के सिक्कों को, सोने के सिक्कों को यहाँ पर मोहर भी बोला करते थे। तो दोस्तों विजयशाही, भीमशाही, ललूलियाशाही, डब्बूशाही और गदियाशाही, फदियाशाही, एक और रह गया गजशाही, एक और रह गया गजशाही। गजशाही सिक्का भी दोस्तों कहां पर चला था, कह सकते हैं मारवाड़ में चला था। कहां पर चला था दोस्तों, कहेंगे मारवाड़ में चला था। याद रहे आपको, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान में सिक्के, क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान। अपना जो हेडिंग है ये है राजस्थान के प्रमुख सिक्के, यानी अपन यहां लिख भी सकते हैं राजस्थान के प्रमुख सिक्के। राजस्थान के प्रमुख सिक्के, दोस्तों ये अपना टॉपिक चल रहा है, सिर्फ राजस्थान के सिक्कों का परिचय करवा रहा हूं। मेवाड़ में उदयशाही, चित्तौड़ी, चांदोड़ी, भिलाड़ी, स्वरूपशाही, फतेहशाही, भोपालशाही, डिंगाल, शाह आलमी, टक्का, डिंगरिया, त्रिशूलिया, एलची, करशापण, दिरहम और गदियाशाही। मारवाड़ में विजयशाही, भीमशाही, ललूलियाशाही, डब्बूशाही, गदियाशाही, सॉरी डब्बूशाही, गदियाशाही, फदियाशाही, मोहर और गजशाही जो सिक्के चले थे वो दोस्तों कहां पर चले थे, मारवाड़ में चले थे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों अब देखते हैं आगे की सिक्के। एक दो बार प्रयास करना, सिर्फ आपको सिक्कों का परिचय करवा रहा हूं, कौन सा सिक्का कहां पर चला था, उसके बाद में एक एक करके और देखेंगे। दोस्तों अब जो आगे अपन लेते हैं सिक्के वो लेते हैं जयपुर के, यानी कहां के सिक्के पढ़ेंगे, जयपुर के सिक्के पढ़ेंगे। दोस्तों कहां के सिक्के पढ़ेंगे, जयपुर के सिक्के पढ़ेंगे। जयपुर के सिक्कों के अंदर दोस्तों अपन क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं। जयपुर के सिक्कों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक सिक्का है झाड़शाही, यानी सबसे इंपॉर्टेंट एक झाड़शाही सिक्का है, और एक पुराना झाड़शाही सिक्का है, और एक हाली सिक्का भी जयपुर के अंदर चला है, ये बात अपन कह सकते हैं। माधोशाही जो सिक्का है वो भी जयपुर के अंदर चला है। रसिकपुरिया सिक्कर और मोहम्मद शाही जो सिक्का है वो भी जयपुर के अंदर चला है। यानी अपन कह सकते हैं दोस्तों, अपने पास में यदि आता है तो अपन कहेंगे दोस्तों झाड़शाही सिक्का, झाड़शाही, झाड़शाही, झाड़शाही सिक्का, यानी आगे नाम आप जोड़ देना सिक्का, झाड़शाही सिक्का और पुराना झाड़शाही, पुराना झाड़शाही, पुराना झाड़शाही दोस्तों कहां पर है, कहेंगे जयपुर में। और दोस्तों ये यही बात कर रहे हैं, यहीं पर जो सिक्का है वो था एक हाली सिक्का, और यहीं पर दोस्तों एक सिक्के की बात करते हैं माधोशाही सिक्का। कौन सा सिक्का दोस्तों, माधोशाही सिक्का। यदि पूछ ले कि निम्न में से माधोशाही सिक्का कहां पर चला था, तो कहेंगे कहां पर, जयपुर के अंदर, कहेंगे कहां पर, जयपुर के अंदर माधोशाही सिक्का चला था। दोस्तों यहीं पर अपन कह सकते हैं मोहम्मद शाही सिक्का, मोहम्मद शाही, शाही लग रहा है, मोहम्मद शाही सिक्का, यानी यहीं पर क्या कौन सा सिक्का कह सकते हैं दोस्तों, मोहम्मद शाही सिक्का। और एक दोस्तों यहाँ पर जो गदियाशाही जो सिक्का चला था अपने, उसमें भी लगभग यहाँ का क्षेत्र था जो प्रचलित था, और यहाँ पर अपने ये भी कह सकते हैं माधोशाही सिक्का, हाली सिक्का, और अपने रसकपुर का सिक्का एक भी चला था, रसकपुरिया सिक्का, यानी रसकपुरिया सिक्का। रसकपुरिया सिक्का भी दोस्तों यहाँ पर प्रचलित आता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। यानी जयपुर की बात करें, जयपुर में झाड़शाही, पुराना झाड़शाही, हाली, माधोशाही, मोहम्मद शाही, रसिकपुरिया सिक्का भी कहां पर चला था, रसकपुरिया सिक्का भी कहां पर चला था दोस्तों, जयपुर का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं, आप साथ साथ में नोट करते रहें, क्योंकि सिक्कों से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको परिचित करवा रहा हूं। अगला जो दोस्तों अपन बात करते हैं, सिक्कों के रूप में चलते हैं बीकानेर। कहां चलते हैं, बीकानेर में गजशाही, आलिम शाही या आलम शाही, गंगा शाही जो सिक्के हैं कहां पर चले थे, यानी गजशाही, आलिम शाही और गंगा शाही जो सिक्के हैं वो दोस्तों कहां पर चलते हैं, बीकानेर में चलते हैं। बीकानेर को दोस्तों जांगल प्रदेश कहा जाता था, बीकानेर, बीकानेर में अपन आ जाते हैं और बीकानेर की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक सिक्का है, उसका नाम है गजशाही, गजशाही। फिर ये जो कई सिक्के एक स्थान से दो स्थान पर हो रहे हैं दोस्तों, उनका भी मैं आपको अलग अलग तरीके से बता दूंगा। आप सिर्फ लगातार क्लास पूरी
देखते रहिए, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा आगे, यानी जो एक स्थान से दो स्थान पर जो सिक्के हो रहे हैं उन सिक्कों का भी अवलोकन करूंगा। यानी जो गजशाही सिक्का है दोस्तों वो कहां पर हुआ है, बीकानेर में हुआ है, और इससे पहले अपन मारवाड़ में भी गजशाही सिक्का पढ़ चुके हैं दोस्तों। यहीं पर जो अगला जो सिक्का आ रहा है अपने पास में, गजशाही जो सिक्का अपन ने पढ़ लिया, इसके बाद में आलिम शाही, आलिम शाही या दोस्तों आलम शाही कह सकते हैं। आलिम शाही जो सिक्का है वो भी कहां पर चला था दोस्तों, बीकानेर में चला था। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के बड़े ही प्रसिद्ध थे, तो यानी गंगा शाही जो सिक्का चला था दोस्तों वो भी कहां पर चला था, बीकानेर के अंदर चला था, ऐसा उल्लेख मिलता है दोस्तों। बीकानेर के बाद में अपन चलते हैं, बीकानेर के पास में पड़ता है जैसलमेर। क्या पड़ता है, जैसलमेर। यानी जैसलमेर जाते हैं और जैसलमेर के अंदर सिक्कों की बात करते हैं। यानी जैसलमेर अगला जो जिला आ रहा है दोस्तों अपने पास में कौन सा आ रहा है, जैसलमेर चल रहे हैं। यानी जैसलमेर के सिक्कों की दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जैसलमेर का सिक्का है वो चांदी का सिक्का है, अक्खे शाही सिक्का। अक्खे शाही सिक्का, मोहम्मद शाही सिक्का और डोडिया जो सिक्का है तांबे का सिक्का है, ये जैसलमेर के प्रसिद्ध सिक्के हैं। तो अपन लिख सकते हैं दोस्तों अक्खे शाही सिक्का। कौन सा सिक्का दोस्तों, अक्खे शाही, अक्खे शाही, और एक है मोहम्मद, एक अक्खे शाही सिक्का और एक मोहम्मद शाही सिक्का, मोहम्मद शाही सिक्का, और एक है दोस्तों डोडिया। डोडिया तांबे का था यानी कॉपर लिख सकते हैं, और ये अक्खे शाही सिक्का ये जो दोस्तों चांदी का था, इसे एजी लिख सकते हैं अपन लिखना चाहें तो, वैसे अपन परिचय ही कर रहे हैं। यानी दोस्तों आपको पता हो तो मोहम्मद शाही यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, उनके आगे भी अपन बात करेंगे। जैसलमेर में अक्खे शाही, मोहम्मद शाही, डोडिया सिक्के कहां पर चले थे दोस्तों, जैसलमेर के अंदर चले थे। आगे जो दोस्तों जैसलमेर के बाद में अपन बात करते हैं, नीचे की ओर आते हैं, यानी बात करते हैं डूंगरपुर की बात करते हैं। डूंगरपुर में यदि बात करें तो दोस्तों डूंगरपुर में एक सिक्का चला था, उसका नाम था उदय शाही सिक्का। डूंगरपुर में एक सिक्का चला था, उसका नाम क्या था, उदय शाही सिक्का। यानी उदय शाही सिक्का अपन ने इससे पहले भी कहीं पढ़ा है, यानी मेवाड़ में पढ़ा है उदय शाही सिक्का। तो दोस्तों यहां पर अपन बात करते हैं, तो अगली बात कर लेते हैं डूंगरपुर की। किसकी बात कर लेते हैं, डूंगरपुर की। डूंगरपुर में दोस्तों यदि आपको ध्यान रहे, डूंगरपुर में उदय शाही सिक्का चला था, त्रिशूलिया सिक्का चला था। त्रिशूलिया सिक्का का उल्लेख मेवाड़ के अंदर भी मिलता है दोस्तों, ये बात भी अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। यानी त्रिशूलिया सिक्का, पत्री सीरिया सिक्का, चित्तौड़ी सिक्का, और इसके बाद में सालिम शाही सिक्का, इसका एक इंपॉर्टेंट सिक्का आता है। यानी दोस्तों यदि बात करें तो सालिम शाही सिक्का डूंगरपुर का वेरी इंपॉर्टेंट सिक्का है। ध्यान रहे आपको, सालिम शाही सिक्का यहाँ का इंपॉर्टेंट सिक्का है, जो कई स्थानों पर होगा। सालिम शाही सिक्का चला था यहाँ पर दोस्तों, चित्तौड़ी सिक्का चला यहाँ पर, और दोस्तों त्रिशूलिया सिक्का चला यहाँ पर। त्रिशूलिया सिक्का की यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, त्रिशूलिया सिक्का चला था दोस्तों यहाँ पर। पत्री सीरिया सिक्का यहाँ पर चला था, यानी कहां पर चला था, सालिम शाही, चित्तौड़ी, त्रिशूलिया, पत्री सीरिया, ये सिक्के दोस्तों कहां पर चले थे, अपन कह सकते हैं। एक सिक्के का और भी नाम अपन ने बोला था दोस्तों, उदय शाही सिक्का जो नाम है अपन ने बोला था। अपन ये बात कह सकते हैं कि डूंगरपुर के अंदर सालिम शाही, चित्तौड़ी, त्रिशूलिया, पत्री सीरिया और उदय शाही सिक्के चले थे दोस्तों। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के सिक्के। सिक्कों के अंदर ये अपना जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर और जयपुर। अब तक जो अपन ने पढ़ा है मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर, बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर और जैसलमेर के बाद में डूंगरपुर पढ़ा है। यानी यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साथ साथ में लिखते रहना, जैसलमेर का अक्खे शाही और मोहम्मद शाही डोडिया, और डूंगरपुर का सालिम शाही, चित्तौड़ी और त्रिशूलिया, पत्री सीरिया और उदय शाही जो सिक्के हैं ये यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, मतलब अब थक गए हैं और बूंदी खाएंगे, यानी बूंदी की तरफ चलते हैं। कहां पर चलेंगे दोस्तों, बूंदी खाएंगे, बूंदी की तरफ चलते हैं, यानी बूंदी के सिक्कों की बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं दोस्तों, बूंदी के सिक्कों की बात करते हैं। आपको ध्यान रहे, अब किसके सिक्कों की बात करेंगे दोस्तों, बूंदी के सिक्कों की बात करेंगे। बूंदी में दोस्तों यदि आपको बता दूं तो राम शाही, कटार शाही। बूंदी में राम शाही, कटार शाही, आदमी का जो मुख होता है उसको चेहरा बोलते हैं। राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही, पुराना रुपया 11 सन्ना या 11 आना, और हाली सिक्कों का भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रचलन का उल्लेख मिलता है दोस्तों। आपको ध्यान रहे, अपन यदि बात कर रहे हैं डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में अपन कहेंगे राम शाही, कटार शाही, राम शाही, कटार शाही और चेहरे शाही इंपॉर्टेंट है, यहाँ की बात कर रहे हैं। यानी लिखेंगे राम शाही और लिखेंगे दोस्तों चेहरे शाही, चेहरे शाही, राम शाही, चेहरे शाही, और नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों कटार शाही। क्या लिखेंगे, कटार शाही दोस्तों। यहां पर एक हाली सिक्का
थोड़ा थोड़ा प्रचलित था, ज्यादा नहीं था। यानी कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, यदि अपने को बूंदी मिलता है तो अपने को बूंदी की अहमियत देते हुए हाली सिक्का यहाँ भी थोड़ा थोड़ा दोस्तों प्रचलित था। और इसके बाद में पुराना रुपया और 11 सन्ना, यानी एक तो और था पुराना रुपया, पुराना रुपया, और एक चलता था 11 सन्ना या 11 अन्ना जो सिक्का है वो भी दोस्तों कहां पर चलता था, बूंदी में। रामशाही, चेहरे शाही, कटार शाही, हाली, पुराना रुपया, 11 सन्ना सिक्का दोस्तों कहां के चलते थे, डूंगरपुर के चलते थे। सिक्का थोड़ा सा दोस्तों हार्ड टॉपिक है, इसको बार बार आप बोलोगे, बार बार लिखोगे तो शायद आपको याद हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। अब दोस्तों जो नेक्स्ट बात करते हैं, यानी बूंदी खाली, यानी अब तो गीले हो गए और जाते हैं किसकी तरफ, अलवर की तरफ जाते हैं। अलो यानी अलवर की बूंदी के साथ में अपन अब कहां जा रहे हैं दोस्तों, अलवर की तरफ जा रहे हैं। ध्यान रहे दोस्तों अपन अलवर की बात कर रहे हैं, अलवर में याद रहे कि एक वेरी इंपॉर्टेंट जो सिक्का चलता है वो है अक्खे शाही सिक्का चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट सिक्का अक्खे शाही अपन बात करते हैं। अक्खे शाही और रावशाही टक्का और अंग्रेजी पावाना सिक्का दोस्तों अलवर के अंदर चलता है। अपन बात करें राजस्थान के सिक्के अक्खे शाही और अपन अगला बात कर रहे हैं रावशाही, और रावशाही के बाद पहले पढ़ा था दोस्तों रामशाही, अब पढ़ रहे रावशाही, और रावशाही टक्का जो कॉपर यानी तांबे का हुआ करता था, और एक अंग्रेजी पावाना सिक्का। सबसे पहले लिखेंगे अक्खे शाही सिक्का, यानी वैसे कैसे लिख सकते हैं, अक्खे शाही दोस्तों। अक्खे शाही के बाद में अपन लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो अपनी मर्जी है, अक्खे शाही और लिखेंगे रावशाही दोस्तों, रामशाही नहीं है ये, रावशाही, और एक लिखेंगे रावशाही टक्का। ये दोस्तों कहां की मुद्रा है, अपन बात कर रहे हैं अलवर की, ये मुद्रा कहां की हो जाएगी, अलवर की हो जाएगी। एक लिखेंगे अंग्रेजी पावाना सिक्का दोस्तों, क्या लिखेंगे, अंग्रेजी पावाना सिक्का दोस्तों कहां पर चला था, ये दोस्तों अलवर की बात हो गई। यानी अक्खे शाही से पहले भी अपन जैसलमेर में पढ़ चुके हैं, और अक्खे शाही सिक्का अलवर में भी चला था। अक्खे शाही सिक्का, रावशाही टक्का, अंग्रेजी पावाना सिक्का दोस्तों कहां के प्रचलित थे, अलवर के दोस्तों प्रचलित थे। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं दोस्तों, अब तो झालावाड़ की तरफ जाएंगे। अब कहां जाएंगे, झालावाड़ की तरफ जाएंगे, घंटियों का शहर यानी झालावाड़। अब आगे कहां जा रहे हैं दोस्तों, झालावाड़ में। दोस्तों अब झालावाड़ पहुंच चुके हैं। झालावाड़ में आपको ध्यान रहे सिक्कों के बाद में, झालावाड़ के सिक्के बड़े सरल सिक्के हैं। मदनशाही, पुराने मदनशाही और नए पुराने मदनशाही और नए मदनशाही सिक्के हैं जो कहां पर चलते हैं दोस्तों, झालावाड़ में चलते हैं। तो आपको लिखना है मदनशाही और पुराने मदनशाही, और दोस्तों लिखना है नए मदनशाही। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको किसी भी किताब में झांकने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सिक्का कौन सी बुक से मिल जाता है। सारे के सारे इकट्ठे करके मैंने सभी बुकों से इकट्ठे कर लिए हैं। जहां से अभी आप देखना चाहोगे आपको सभी के सभी क्षेत्र में एक ही जगह लगभग सिक्के मिल जाएंगे। यानी 99% के आसपास में यहां तक कवर कर लिया है। झालावाड़ में मदनशाही, पुराने मदनशाही और नए मदनशाही जो सिक्के हैं वो दोस्तों झालावाड़ के प्रसिद्ध थे। आगे यदि बात करते हैं तो झालावाड़ के बाद में दोस्तों अपन चलते हैं बांसवाड़ा की तरफ। और कहां पर चलेंगे अभी, बांसवाड़ा। दोस्तों ध्यान रहे अब कहां जा रहे हैं, बांसवाड़ा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और बांसवाड़ा में जो सिक्कों की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, बांसवाड़ा में सिक्कों की बात कर रहे हैं, यानी लिखेंगे बांसवाड़ा में सालिम शाही और एक है लक्ष्मण शाही। वेरी इंपॉर्टेंट जो सिक्का है, यानी सालिम शाही पीछे भी आ सका है, सालिम शाही, और एक दोस्तों लिखेंगे अपन है लक्ष्मण शाही सिक्का लिखेंगे। कौन सा सिक्का लिखेंगे, लक्ष्मण शाही। यानी लक्ष्मण शाही सिक्का दोस्तों कहां का प्रसिद्ध था, यानी कह सकते हैं बांसवाड़ा का प्रसिद्ध था। लक्ष्मण शाही सिक्का कहां का प्रसिद्ध था, बांसवाड़ा का। तो ये है दोस्तों, यानी बूंदी में रामशाही, चेहरे शाही, कटार शाही, हाली, पुराना रुपया और 11 सन्ना। अलवर में अक्खे शाही, रावशाही टक्का, अंग्रेजी पावाना सिक्का। झालावाड़ में मदनशाही, पुराने मदनशाही, नए मदनशाही। बांसवाड़ा में सालिम शाही और लक्ष्मण शाही। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बात करते हैं। मेरे साथ साथ में आप नोट करते रहिए, क्योंकि सिक्कों के सिर्फ और जिलों में आपको मैं जिस प्रकार सभ्यता का परिचय करवाया था उसी प्रकार इसका परिचय करवा रहा हूं। आगे दोस्तों चलते हैं प्रतापगढ़। आगे कहां चलते हैं, प्रतापगढ़ की तरफ चलते हैं।
अब आगे जा रहे हैं प्रतापगढ़। बांसवाड़ा से कहाँ आ गए दोस्तों, प्रतापगढ़ पहुंच गए। यानी प्रतापगढ़ से याद रखेंगे प्रतापगढ़ में कौन कौन से सिक्के चले हैं। प्रतापगढ़ का एक इंपॉर्टेंट सिक्का वही सालिम शाही जो सिक्का है वो क्या कहाँ का हो गया, प्रतापगढ़ का हो गया। मुबारक शाही सिक्का मुबारक लंदन, दोस्तों ये याद रखना है, से मुबारक हो शादी तुम्हारी, ये इसमें आता है। यानी अपने को याद रखना है, एक तो प्रतापगढ़ में सालिम शाही, दोस्तों याद रखना है सालिम शाही। दोस्तों लेवल ले रखा है अपन ने आरएस का लेवल ले रखा है, तभी मैं एक साथ यानी एक लगातार क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूं, बीच में कमेंट वगैरह कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट न हो, नहीं तो वरना मैं कमेंट कर देता हूं, लेकिन कमेंट इसलिए नहीं कर रहा कि आपका टाइम वेस्ट न हो। प्रतापगढ़ में सालिम शाही और एक मुबारक शाही, अपन कह सकते हैं अगला मुबारक शाही, और सिक्का मुबारक लंदन भी कहाँ का प्रसिद्ध था, यहाँ का प्रसिद्ध था। एक है मुबारक शाही, और एक दोस्तों यहाँ का है सिक्का मुबारक लंदन, सिक्का मुबारक लंदन भी दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, अपन कहेंगे यहाँ प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। तो कहेंगे सालिम शाही, मुबारक शाही और सिक्का मुबारक लंदन दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, यहाँ प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात कर रहे हैं कोटा। प्रतापगढ़ से कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, कोटा जा रहे हैं। वैसे आपकी मर्जी के हिसाब से ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई वो बात नहीं है। यानी अपन जाने कोटा के अंदर, कोटा में सिर्फ एक ही याद रखना है, मदन शाही, गुमान शाही, हाली। यानी कोटा के अंदर है जो दोस्तों मदन शाही, गुमान शाही और दोस्तों हाली। कहाँ की बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी अपन प्रतापगढ़, और नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं दोस्तों कोटा की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं, कोटा की बात कर रहे हैं। कोटा के अंदर दोस्तों मदन शाही और गुमान शाही और हाली जो सिक्के ये कहाँ पर चलते हैं, कोटा के अंदर चलते हैं। दोस्तों जो अगली जो अपन बात करते हैं वो अपने पास में आता है सिरोही। किसकी बात करते हैं, सिरोही नामक स्थान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, सिरोही। ध्यान रहे दोस्तों सिरोही बड़ी शानदार जगह है। सिरोही की यदि बात करते हैं तो चांदी का बिलाड़ी, तांबे का डब्बू शाही सिक्का यहाँ पर चलता है, बड़ा ही प्रसिद्ध है। यानी कहेंगे दोस्तों चांदी जो है, चांदी का लिखेंगे चांदी का बिलाड़ी, और दोस्तों तांबे का डब्बू शाही। दोस्तों अपन कह सकते हैं सिरोही में चांदी का बिलाड़ी, तांबे का क्या चलता था, डब्बू शाही। यदि पूछ ले तांबे का डब्बू शाही सिक्का कहाँ का प्रचलित है, तो कहेंगे सिरोही का प्रसिद्ध है। आगे दोस्तों चलते हैं, सिरोही के बाद में अगला जो लेके चलते हैं वो है शाहपुरा। कौन सा चलेंगे वे, शाहपुरा की यदि दोस्तों सिक्कों की बात करें अपन, तो शाहपुरा में चित्तौड़ी बिलाड़ी माधोशाही जो सिक्के चले थे, संधिया सिक्के चले थे, जिसे अपन 11 संधा भी कहते हैं, 11 संधि भी कहते हैं। तो यहाँ पर शाहपुरा की यदि बात करें दोस्तों, यहाँ पर चला था चित्तौड़ी सिक्का। कौन सा सिक्का चला था, चित्तौड़ी सिक्का। और अगला जो सिक्का चला था वो यहाँ पर चला था दोस्तों बिलाड़ी सिक्का। कौन सा सिक्का चला था, बिलाड़ी सिक्का। यानी चित्तौड़ी बिलाड़ी जो सिक्के दोस्तों कहाँ के चले थे, शाहपुरा के चले थे। एक दोस्तों चला था माधोशाही सिक्का। कौन सा सिक्का चला था यहाँ पर, माधोशाही सिक्का। और एक दोस्तों कह सकते हैं संधिया सिक्का। कौन सा सिक्का दोस्तों, संधिया सिक्का। और संधिया सिक्का के बारे में दोस्तों अपन ये कह सकते हैं 11 संधा भी कह सकते हैं, तो मैं अलग से लिख देता हूं 11 संधा। 11 संधा या 11 संधि यदि पूछ ले तो ये भी सिक्का दोस्तों कहाँ का है, यहाँ का शाहपुरा का है। यानी शाहपुरा से याद रहे चित्तौड़ी बिलाड़ी माधोशाही संधिया और 11 संधा जो सिक्का है ये दोस्तों कहाँ के हैं, शाहपुरा के हैं। यानी प्रतापगढ़ का सालिम शाही, मुबारक शाही, सिक्का मुबारक लंदन, कोटा का मदन शाही, गुमान शाही, हाली, और सिरोही का चांदी का बिलाड़ी, तांबे का डब्बू शाही, शाहपुरा का चित्तौड़ी बिलाड़ी माधोशाही संधिया और 11 संधा जो सिक्के दोस्तों कहाँ के चलते हैं, अपन कह सकते हैं शाहपुरा के चलते हैं। शाहपुरा यहाँ अपना भीलवाड़ा का स्थान है। वैसे शाहपुरा भी दोस्तों 2 हैं, एक जयपुर का स्थान है, लेकिन ये शाहपुरा जो उस टाइम में रियासत एक ठिकाना रियासत हुआ करती थी। यानी शाहपुरा भीलवाड़ा वाला क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर ये चलता है। ये दोस्तों लगभग 2, 3, 4, 5 जितने भी सिक्के थे एक एक क्षेत्र में अपन बात की थी। अब जो बात करेंगे एक या कई जगह 2 के सिक्के आएंगे, उस क्षेत्र की बात करें जहां पर एक एक सिक्के भी प्रचलित थे। तो यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा दोस्तों।
आगे दोस्तों अपन बात करते हैं, अब एक एक सिक्कों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक एक सिक्कों की बात करते हैं दोस्तों। यानी अपन यहां पर लिख रहे हैं, सिर्फ इतना स्थान में अपना काम चल जाएगा। यानी अपन यहां पर लिख रहे हैं एक एक सिक्कों की यदि बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक स्थान लेकर चलते हैं पाली। कौन सा जिला? पाली लेकर चलते हैं। पाली की यदि बात करें दोस्तों, तो पाली में अपन कह सकते हैं यानी बीजेशाही, यानी बीज बहुत ज्यादा हुआ है, बीजेशाही, बीजेशाही, बीज बहुत ज्यादा हुआ है, यानी बीजेशाही सिक्का कट्ठेगा चलेगा दोस्तों पाली के अंदर। बीजेशाही सिक्के कहाँ के चले हैं दोस्तों? पाली के अंदर चले हैं। नेक्स्ट यदि दोस्तों यदि हम बात करें नागौर की, कहाँ की बात करें दोस्तों? नागौर की बात करें तो नागौर में अमर बहुत होया करता है, यानी नागौर में अमरशाही सिक्के, यानी नागौर में कौन से सिक्के चले थे दोस्तों? अमरशाही सिक्के चले थे। और नागौर के बाद में दोस्तों अपन नागौर में अमरशाही सिक्के चले थे, तो आपको याद है। और इसके बाद में आगे चलते हैं तो दोस्तों करौली, नागौर के बाद में अपन करौली, करौली का मानस बहुत बढ़िया है, यानी कहेंगे माणकशाही। क्या कहेंगे? माणकशाही। दोस्तों यहाँ पर एक सिक्के का और भी उल्लेख मिलता है, यानी करौली जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर माणकशाही सिक्का, और एक सिक्का का उल्लेख मिलता है जो जयपुर में अपन ने झाड़शाही सिक्का पढ़ा था, इसका नाम है यहाँ पर कटार झाड़शाही। क्या नाम है? याद रहे, कटार झाड़शाही। यदि पूछ ले एग्जाम में कटार झाड़शाही सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों करौली करेंगे। क्या करेंगे? करौली करेंगे। ध्यान रहे गलती ना हो जाए, जयपुर में सिर्फ और सिर्फ झाड़शाही है, पुराने झाड़शाही है, यहाँ पर कटार झाड़शाही है जो कहां पर है दोस्तों? करौली के अंदर। आगे जो दोस्तों चलते हैं किशनगढ़, कहां चलते हैं? किशनगढ़। किशनगढ़ दोस्तों अजमेर में पड़ता है, आप सभी को पता है किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। और किशनगढ़ में एक सिक्का चला था शाह आलमी, शाह आलमी, शाह आलमी सिक्का दोस्तों कहां पर चला था? किशनगढ़ में चलता है दोस्तों। इससे किशनगढ़ से आगे जो अपन चलते हैं तो दोस्तों धौलपुर, धौलपुर में चमचा मिले करता, धौलपुर यानी धौलपुर कहां चलते हैं दोस्तों? धौलपुर, धौलपुर में चमचा मिले करता यानी तमचाशाही सिक्का। क्या? कौन सा सिक्का? तमचाशाही सिक्का। तमचाशाही सिक्का दोस्तों कहां पर चले थे? कह सकते हैं अपन धौलपुर में तमचाशाही सिक्के अपने यहां पर चले थे। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों टोंक में चलते हैं। कहां चलते हैं दोस्तों? टोंक में। टोंक की चौरी बहुत बढ़िया आई, टोंक की यानी चंवरशाही सिक्के। कौन से सिक्के? चंवरशाही सिक्के, यानी चंवरशाही सिक्के। दोस्तों आगे सिक्के नाम आप लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अपन बात कर रहे हैं टोंक, टोंक में कौन से सिक्के चले थे दोस्तों? चंवरशाही सिक्के चले थे। अगले जो दोस्तों आगे चलते हैं सलूम्बर, कौन सा स्थान चलते हैं? सलूम्बर। सलूम्बर दोस्तों मेवाड़ का ही क्षेत्र पड़ता है, अपन लिख सकते हैं ब्रैकेट में मेवाड़। और मेवाड़ के अंदर कौन से सिक्के चलते हैं सलूम्बर में? सलूम्बर में लिखेंगे दोस्तों पद्मशाही सिक्के, यानी मेवाड़ में भी चलते हैं पद्मशाही सिक्के। यदि मेवाड़ में पूछ ले सलूम्बर ऑप्शन ना हो तो अपन क्या करेंगे दोस्तों? पद्मशाही सिक्के सलूम्बर, यानी मेवाड़ का भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे दोस्तों यदि बात करते हैं अपन कुचामन सिटी की, कुचामन सिटी के अंदर चला था इकती सदा, यानी यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं कुचामन। क्या लिख लेते हैं? कुचामन। कुचामन सिटी की बात करते हैं तो कुचामन में एक सिक्का चला था, उसका नाम था इकती सदा। क्या नाम था? इकती सदा, इकती सदा। दोस्तों ये जो 54 है, 58 है, 10 पैसे हैं, 20 पैसे हैं, इस प्रकार का प्रचलन भी यहाँ पर हुआ करता। इकती सदा उन्हीं सिक्कों को अपन कहते थे। और दोस्तों अगला जो चलते हैं उसके नाम लेते हैं अपन मेड़ता, सॉरी मेड़ता। मेड़ता के अंदर जो सिक्का चला था उसका नाम था 88 सिक्का, 88 सिक्का। कहां पर चला था दोस्तों? 88 सिक्का कहां पर चला था? पूछ ले 88 सिक्का तो कहेंगे मेड़ता नागौर। कहां पड़ता है मेड़ता? मेड़ता नागौर में पड़ता है। और एक 88 मेड़ता में एक सिक्का और चला था दोस्तों, उसका नाम था चांदशाही सिक्का। क्या नाम था दोस्तों? चांदशाही सिक्का भी कहां चलता था दोस्तों? मेवाड़ मेड़ता के अंदर चलता था। एक दोस्तों एक स्थान मिलता है सोजत, सोजत दोस्तों पाली के पड़ता है। ये नागौर, ये जो है ये दोस्तों मेड़ता जो है ये दोस्तों नागौर के अंदर पड़ता है, ये ध्यान रहे आपको। और अगला जो स्थान की बात कर रहा हूं वो सोजत की बात कर रहा हूं। कहां की बात कर रहा हूं? सोजत। सोजत दोस्तों पाली में पड़ता है और पाली मारवाड़ का हिस्सा हुआ करता था। यहां पर एक सिक्का चला था, उस सिक्के का दोस्तों नाम था लल्लू शाही। क्या नाम था? लल्लू शाही, लल्लू शाही। क्या लल्लूलिया शाही कह सकते हैं या लल्लू शाही कह सकते हैं? लल्लू शाही सिक्का कहां पर चला था दोस्तों? ये अपने पास में सोजत पाली में चला था, ऐसा उल्लेख मिलता है। सिंगल सिक्कों की, राजस्थान में प्राचीनतम सिक्कों की दोस्तों अपन बात कर रहे हैं। प्राचीनतम सिक्कों के अंदर जो इतिहास लेके चले हैं वो सारा का सारा सिस्टम मैंने लेके चला है। यानी कह सकते हैं कुचामन का 31 सदा और मेड़ता का 88 और चांदशाही सिक्का, सोजत पाली का लल्लू शाही सिक्का, पाली का विजयशाही सिक्का, नागौर का अमरशाही सिक्का, करौली का माणकशाही, कटार झाड़शाही और किशनगढ़ का शाह आलमी
धौलपुर का तमचा शाही, टोंक का चंवर शाही और या चौरी शाही भी कह सकते हैं। सलुम्बर मेवाड़ का पदम शाही सिक्का दोस्तों बड़ा ही प्रचलित था। सलुम्बर मेवाड़, आपको याद आया होगा मेवाड़ जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें राणा राज सिंह का एक सेनापति हुआ करता सलुम्बर से, रतन सिंह, और रतन सिंह की पत्नी थी हाड़ी रानी जिसने सिर काट कर दिया था, वही सलुम्बर है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा शायद आपने। अब देखते हैं आगे। अब वो सिक्के देखते हैं जो एक सिक्का कम से कम 2-3 स्थान पर सेम जगह से पैदा हुआ है या अपने को नजर आता है, वही सिक्का अपन देखते हैं। दोस्तों ऐसे सिक्के जो एक स्थान नहीं 2 या 3 स्थान पर हुए हैं, ऐसे सिक्के जो एक स्थान नहीं 2 या 3 स्थान पर हुए हैं, उन सिक्कों की बात करते हैं। सबसे पहले जो सिक्का लेके चलता हूं दोस्तों वो सिक्का है, अपन बात कर रहे हैं गजशाही सिक्के की। कहां से दोस्तों? इधर से लेके चलता हूं। यानी कौन सा सिक्का है? गजशाही सिक्का। गजशाही सिक्का। और गजशाही सिक्का दोस्तों कहां कहां चलता है वो चीज को देखते हैं। गजशाही सिक्का दोस्तों एक तो चलता है बीकानेर में जो आपने पढ़ा था, और एक दोस्तों चलता है जोधपुर में, या फिर कह सकते हैं जोधपुर को मारवाड़, जोधपुर को या फिर लिख सकते हैं मारवाड़, एक ही बात है दोस्तों। अगली जो दोस्तों बात करें यानी गजशाही सिक्का बीकानेर और जोधपुर में दोनों जगह चला था दोस्तों, ऐसा उल्लेख मिलता है। अगली जो दोस्तों बात करते हैं हाली सिक्के की, किसकी बात करते हैं दोस्तों? हाली सिक्के की बात करते हैं। तो हाली सिक्के में याद रहे एक तो चला था कोटा में, एक चला था जयपुर में। हाली सिक्के दोस्तों आपको ध्यान रहे, हाली जो सिक्का है ये कोटा में चला था और जयपुर में चला था। एक स्थान दोस्तों इसका और रह जाता है, थोड़ा थोड़ा वहां पर उल्लेखित मिलता है, यानी बूंदी में थोड़ा थोड़ा उल्लेखित कहां मिलता है? ये बूंदी में भी दोस्तों गजशाही और हाली। इसके बाद में दोस्तों ऐसे सिक्के जो एक स्थान 2 स्थान 3 स्थान पर हुए हैं। तो अपन अगला सिक्के की दोस्तों यदि बात करते हैं तो अगला सिक्का हो जाएगा दोस्तों अक्खेशाही। अक्खेशाही सिक्का दोस्तों आपने पढ़ा होगा। अक्खेशाही सिक्के में अपन जैसलमेर और दूसरी यदि बात करते हैं तो अलवर, या तो लिख सकते हैं अलवर और एक हो जाएगा जैसलमेर। अलवर जैसलमेर में दोस्तों कौन से सिक्के चले थे? अक्खेशाही सिक्के। यदि पूछ लिया जाए अलवर जैसलमेर में कौन से सिक्के चले थे? अक्खेशाही सिक्के चले थे। नेक्स्ट दोस्तों यदि बात करें चित्तौड़ी सिक्के की तो शाहपुरा, डूंगरपुर और मेवाड़ में चला था। अगले जो सिक्के की दोस्तों बात करें यदि सिक्का अपने पास में आता है चित्तौड़ी सिक्का, तो चित्तौड़ी सिक्का दोस्तों कहां कहां चला था? यानी कहेंगे शाहपुरा और डूंगरपुर और दोस्तों कहां कहेंगे? मेवाड़। इन 3 स्थानों पर कौन सा सिक्का चला था दोस्तों? चित्तौड़ी सिक्का चला था। कौन सा सिक्का चला था? चित्तौड़ी सिक्का चला था। अगली जो दोस्तों यदि अपन बात करते हैं चित्तौड़ी के बाद में सालिम शाही सिक्का। सालिम शाही दोस्तों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में चला था। यानी अगला जो सिक्का है अपने पास में यह है सालिम शाही। कौन सा सिक्का है दोस्तों? सालिम शाही। नोट कीजिए साथ साथ में सालिम शाही दोस्तों कहां चला था? प्रतापगढ़ और एक दोस्तों डूंगरपुर और एक दोस्तों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में दोस्तों अपन कह सकते हैं सालिम शाही बांसवाड़ा। कहां चलता है? बांसवाड़ा में भी कौन सा सिक्का चलता है? सालिम शाही सिक्का चलता है। दोस्तों आपको ध्यान रहे चित्तौड़ी और सालिम शाही दोनों सिक्का भी कट चलेड़ा है आपा कैस का डूंगरपुर में चलेड़ा है। यानी अपन सालिम शाही सिक्का प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर चले थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों यदि अपन बात करें सालिम शाही के बाद तो अपन कह सकते हैं भिलाड़ी जो शाहपुरा और मेवाड़ में चला था। भिलाड़ी जो सिक्के की दोस्तों बात करें, भिलाड़ी जो सिक्का था दोस्तों ये अपन कह सकते हैं शाहपुरा और कहां पर चला था दोस्तों? अपन कह सकते हैं मेवाड़ के अंदर भिलाड़ी सिक्का चला था, ऐसी बात अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यदि अपन बात करें अगले सिक्के की तो कहेंगे शाह आलमी जो सिक्का था किशनगढ़ और मेवाड़ में चला था। अगला जो सिक्का दोस्तों अपन कौन सा लेंगे? शाह आलमी सिक्का लिखेंगे। शाह आलमी सिक्का एक तो चला था दोस्तों किशनगढ़ और एक चला था दोस्तों शाह आलमी सिक्का किशनगढ़, और किशनगढ़ के बाद में एक स्थान हो रहा था उसका नाम है मेवाड़। क्या नाम आता है? मेवाड़। यदि दोस्तों शाह आलमी के बाद के सिक्कों की बात करते हैं तो माधोशाही और माधोशाही सिक्का शाहपुरा और जयपुर में चलते हैं। माधोशाही सिक्का दोस्तों कहां कहां चले थे? शाहपुरा और दोस्तों एक स्थान मिलता है
जयपुर। यदि कोई छूट भी जाता है, यदि आपको और कहीं लिखा हुआ मिल जाता है तो इसमें ऐड कर लेना। माधोशाही, माधोशाही के बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं मदनशाही। मदनशाही कोटा और झालावाड़ की बात करते हैं। अगला है मदनशाही। मदनशाही, मदनशाही में दोस्तों हो जाएगा कोटा और झालावाड़। कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। अब दोस्तों एक बात यहां से एक नेक्स्ट की बात करते हैं तो त्रिशूलिया डूंगरपुर और मेवाड़ दोनों हो जाएगा। त्रिशूलिया, त्रिशूलिया, त्रिशूलिया और प्लस में एक सिक्का और ले लेते हैं उदयशाही। उदयशाही, ये दोनों सिक्के दोस्तों कहां पर चले हैं? तो लिख देंगे डूंगरपुर और प्लस में क्या कर देंगे? मेवाड़। डूंगरपुर और मेवाड़ में कौन से सिक्के चले हैं? त्रिशूलिया सिक्के चले हैं, ये बात अपन कह देंगे। राजस्थान के प्राचीन सिक्कों का दोस्तों मैंने आपको अवलोकन करवा दिया है। राजस्थान में ऐसे सिक्के भी आपको पढ़ा दिए जो सिंगल हुए हैं। राजस्थान में ऐसे जिलों के सिक्के भी मैंने आपको बता दिए हैं जो कौन से हुए हैं। राजस्थान के प्रमुख सिक्कों में एक स्थान से दो स्थान पर जो सिक्के हुए हैं वैसे सिक्कों का भी मैंने आपको अध्ययन करवाया है। यानी गजशाही सिक्का बीकानेर और जोधपुर, गजशाही सिक्का बीकानेर और जोधपुर दोनों जगह चला है। हाली सिक्का कोटा, जयपुर, थोड़ा थोड़ा बूंदी में भी उल्लेख मिलता है। अक्खेशाही सिक्का अलवर, जैसलमेर में चला है। चित्तौड़ी सिक्का शाहपुरा, डूंगरपुर, मेवाड़ में चला है। सालिम शाही सिक्का प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में चला है। और भिलाड़ी सिक्का शाहपुरा और मेवाड़ के अंदर चला है दोस्तों, ऐसा उल्लेख मिलता है। शाहवालमी सिक्का किशनगढ़ और मेवाड़ में चला है। माधोशाही सिक्का जो दोस्तों अपन बात करते हैं ये कह सकते हैं शाहपुरा और जयपुर में चला है। मदनशाही सिक्का कोटा और झालावाड़ में चला है। त्रिशूलिया और उदयशाही जो सिक्का है डूंगरपुर और मेवाड़ में दोनों जगह चला है, ऐसा उल्लेख मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों जो आगे बात करते हैं अपन यहाँ, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं ये इंडो ग्रीक मुद्राओं की बात करेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आगे अपन इंडो ग्रीक मुद्राओं की बातें करते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, अगला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे जो अपन बात करते हैं कुछ इंडो ग्रीक मुद्राओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? इंडो ग्रीक मुद्राओं की अपन बात करते हैं। दोस्तों ये आपको सिक्कों का परिचय करवाया है मैंने, कौन से सिक्के कहां पर हैं और कौन से सिक्के दो स्थान पर हैं, कौन से सिक्के तीन स्थान पर हैं और कौन से एक स्थान पर हैं, ये मैंने मेरी तरफ से आपको परिचय करवा दिया है। आप अपने नोट्स में नोट कर लेना और शानदार तरीके से दोस्तों पढ़ना, याद होने लग जाएंगे। आप ऐसे घबराना मत भी, कैसे याद नहीं हो रहे वैसे सिस्टम से आप मत घबराना। अब जो बात करेंगे कुछ इंडो ग्रीकी मुद्राओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक पहले समझेंगे, इंडो ग्रीक मुद्राएं। अब अपना टॉपिक है दोस्तों इंडो ग्रीक मुद्राएं। किसका टॉपिक है? इंडो ग्रीक मुद्राएं। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इंडो ग्रीक मुद्रा जो थी ये सर्वप्रथम लेख युक्त सोने की मुद्रा जो अपने भारत में चली थी, वो अपन बात करते हैं कि लेख युक्त सोने की मुद्रा इंडो यूनानी शासकों ने चलाई थी। शुद्ध सोने की जो मुद्रा थी वो कुषाण शासक विमकेटफिशिस ने चलाई थी। अब जो बात आती है, ये जो मुद्रा जो सिक्के जो चले थे, इनके बाद की यदि बात करें इंडो ग्रीक मुद्रा की, यानी अपन बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों? ये लो सा इंडो ग्रीक मुद्रा। ये एक मुद्रा है, इसका नाम क्या है? इंडो ग्रीक मुद्रा। इस मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? इंडो ग्रीक मुद्रा। अब इस मुद्रा का अवलोकन करेंगे। कैसे करेंगे अवलोकन? कि इसकी दोनों साइड नापेंगे दोस्तों। दोनों साइड किस तरीके से नापेंगे? जिस प्रकार एक सिक्का होता है, इसका एक हेड होता है, एक टेल होता है, यानी सिक्का का एक तरफ और दूसरी तरफ, दोनों तरफ यदि बात करते हैं तो इसी मुद्रा की जो एक तरफ की दोस्तों बात करते हैं, मान लीजिए अपन ये इसके दो पार्ट हैं, एक तरफ की यदि बात करते हैं तो एक तरफ यानी अपन कह सकते हैं ये मुद्रा है इंडो ग्रीक। कौन सी मुद्रा है? इंडो ग्रीक। तो एक तरफ में दोनों हाथों के अंदर तीर लिए हुए, दोनों हाथों में तीर लिए हुए यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। यानी ये बात लिख सकते हैं इंडो ग्रीक मुद्रा में एक तरफ दोनों हाथों में, यानी एक तरफ है दोनों हाथों में तीर लिए हुए यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। अपोलो का चित्र है। ध्यान रहे दोस्तों,
एक तरफ तो दोनों हाथों में तीर लिए हुए यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित है। कहां पर? इंडो ग्रीक मुद्राओं के ऊपर दोस्तों विशेष तौर से ध्यान रहे आपको। और नेक्स्ट जो बात करें दूसरी तरफ यदि बात करते हैं तो एक शब्द लिखा गया है महाराजन, महाराजन त्रय, महाराजन त्रय और त्रस एक शब्द लिखा है। यानी दूसरी तरफ की एक बात करें तो दूसरी तरफ जो शब्द लिखा है, दूसरी तरफ जो शब्द लिखा है दोस्तों वो एक है महाराजन, महाराजन त्रय, महाराजन त्रय त्रस शब्द लिखा है। महाराजन त्रय त्रस शब्द अंकित है किस पर? इंडो ग्रीक मुद्रा पर। दोस्तों यदि याद रहे अपन बात कर रहे हैं इंडो ग्रीक मुद्रा की। इंडो ग्रीक मुद्रा की यदि बात करते हैं तो यहां से कुछ इंडो ग्रीक जो मुद्राएं मिलती हैं, इंडो ग्रीक मुद्रा की बात करते हैं। इंडो ग्रीक मुद्रा के ऊपर एक तरफ दोनों हाथों में तीर लिए हुए यूनानी देवता अपोलो का चित्र, दूसरी तरफ महाराजन त्रय त्रस जो शब्द लिखा हुआ है ये अंकित है या शब्द लिखा हुआ है इंडो ग्रीक मुद्रा पर। इसके अलावा भी ये कुछ मुद्राएं जो मिलती हैं, कुछ मोहर जो यहां से मिलती हैं, यानी ये तो था एक सिक्का और यहां से जो मोहर जो मिलते हैं, मोहरों की दोस्तों अलग अलग और बात करते हैं। यानी मोहर जो मिलते हैं, इंडो ग्रीक जो मोहर भी मिले हैं, मोहरों की यदि दोस्तों बात करें तो एक में लिखा है विहरम विस, एक में लिखा है विहरम विस जो शब्द लिखा है, एक का लिखा है पालितस। यानी एक मोहर पर तो लिखा है विहरम विस, विहरम विस, और दोस्तों इस एक मोहर और मिली है उस पर लिखा है पालितस। सिर्फ और सिर्फ ऐसी मुद्रा, ऐसी मोहर जो लिखी है, मोहर जैसे भी है, मोहर के ऊपर नाम लिखा है वीरम विस और एक नाम लिखा है दूसरा, एक मोहर पर तो लिखा है वीरम विस, दूसरी मोहर पर एक पर मिला है पालितस। यानी पालितस भी क्या मिली है? मोहर मिली है। एक दोस्तों अजीबी मोहर मिली है यहां पर, उसमें कह सकते हैं तो मतलब तैतीयु ऐसे शब्द लिखे हैं, जैसे मतलब मोहर के ऊपर शब्द मिले हैं तै अकोमा ती यू, इस प्रकार से शब्द लिखे तैतीयु तू मैं गे ने, यानी अगला लिखे तू मैं गे ने, इस प्रकार के ने अक्षर अंकित हैं, अक्षर अंकित हैं। दोस्तों ध्यान रहे इंडो ग्रीक मुद्राओं की अपन बात कर रहे हैं, ये मतलब यहां से जो कुछ मोहर जो हैं, जैसे आहड़ से भी मिली हैं और विराट से भी मिले हैं, यहां से जो मोहर है, मोहर के ऊपर लिखा है वीरम विस, और एक अन्य मोहर जो मिली है उस पर भी लिखा है पालितस, और एक अन्य अजीब ही मोहर मिली है उस पर लिखा है तैतीयु तू मैं गे ने, अक्सर अंकित हैं। ऐसी मोहरें भी प्रदान की गई है, मिली हैं अपने को। इस प्रकार के सिक्कों के बारे में अपन जानकारी ले रहे हैं तो अपने को ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो इंडो ग्रीक मुद्रा, एक तरफ दोनों हाथों में तीर के निशान या तीर लिए हुए यूनानी देवता अपोलो का चित्र, दूसरी तरफ महाराजन त्रय त्रस जो शब्द लिखा हुआ है ये मिलता है। मोहर जो मिले हैं, एक मोहर वीरम विस, दूसरी मोहर पालितस, तीसरी मोहर तू ती यू तू मैं गे न जो शब्द लिखे गए हैं, इस प्रकार से अंकित अपने को मोहर मिली है। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे दोस्तों, तो लिखेंगे इंडो ग्रीक मुद्राएं। पहला अपना पॉइंट रहेगा इंडो ग्रीक मुद्राएं। क्या रहेगा? इंडो ग्रीक मुद्राएं। तो इंडो ग्रीक मुद्रा के बाद में अपन क्या लिखेंगे कि इस मुद्रा की एक तरफ, मेरे साथ में लिखेंगे आप नोट कीजिएगा, यानी इस मुद्रा के एक तरफ यूनानी देवता अपोलो का दोनों हाथों में तीर लिए हुए चित्र तथा दूसरी तरफ जो शब्द लिखा गया महाराजन त्रय तरस शब्द अंकित है। बस आप इतना ही लिख लो। यहां से मिली मोहरों पर विरहम विस
और अपन कह सकते हैं पालितम, और तैतीयु और तू में गे ने शब्द भी अंकित हैं। ये बात भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इस समय की मोहरों पर विरम विष पातिल, अपन कह सके पालितस दोस्तों, एवं तैतीयु तू मैं गे ने अक्सर अंकित है। बस ये शब्द अंकित है। दोस्तों आगे जो बात करते हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जब बात करते हैं सिर्फ इंडो ग्रीक मुद्राओं की बात करेंगे आज, इससे आगे नहीं करेंगे। इसके आगे अपन बात करेंगे कल की क्लास में। आज जो बात कर रहे हैं वो अपन इंडो ग्रीक मुद्राओं की बात करें। दोस्तों यदि बात करें बैराट जयपुर की, तो बैराट जयपुर से मतलब 28 इंडो ग्रीक मुद्रा मिली थी, जिसमें से अपन ये कह सकते हैं 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की थी। 8 आहत मुद्रा यानी पंचमारक मुद्रा भी यहीं से अपने को मिली थी। अब जो 8 यानी बैराट जयपुर की बात करें तो टोटल बैराट जयपुर की यदि अपन बात करें बैराट की, बैराट दोस्तों स्थान पड़ता है कहां पर, जयपुर में। यहां से टोटल इंडो ग्रीक मुद्रा मिली थी अपने को 28 में से दोस्तों 16 किसकी थी, यूनानी शासक। किसकी थी, यूनानी शासक। कौन था, मिनेंडर, मिनेंडर या मिनाड्र कहते हैं। अब दोस्तों ये यूनानी शासक जो मिनेंडर था, ये यूनानी शासक जो मिनेंडर था अपन कह सकते हैं डेमेट्रियस प्रथम का, यानी उत्तर भारत पर जिसमें उत्तर भारत पर प्रथम यूनानी शासक ने हमला जिसने किया था वो था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम का यूनानी क्या था, यानी अपन कह सकते हैं ड्रेमेटियन प्रथम या ड्रेमेटियस प्रथम। एक नाम और भी मिलता है इसका, ड्रेमेटियस प्रथम, यानी ये दोनों मिलते हैं, ड्रेमेट्रियन प्रथम या ड्रेमेट्रियस प्रथम। इसका क्या था, ये था दोस्तों सेनापति। इसका क्या था, सेनापति था। अब जो यहां पर उल्लेख मिलता है मिनेंडर जो है या मिनाडर जो है, इसे एशिया का संरक्षक भी कहा जाता है। ये जो मिनेंडर है इसे एशिया संरक्षक कहा जाता है दोस्तों, एशिया का संरक्षक कहा जाता है। एशिया का क्या कहा जाता है, पूछ ले एग्जाम के अंदर, एशिया का संरक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों, इसी मिनेंडर को या मिनाडर को कहा जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रहे, इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे कि बैराट जयपुर से 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली। मेरे साथ में आइए लिखिए, लिखेंगे बैराट जयपुर से भी 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली। बैराट जयपुर से 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली, जिनमें से 16 मुद्राएं यूनानी शासक कह सकते हैं, यूनानी सेनापति मिनाडर की थी। इसका मतलब यूनानियों का राज रहा है ये दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं मिनाडर को एशिया का संरक्षक कहा जाता है, और यह यूनानी शासक ड्रेमेटियस प्रथम का सेनापति था। और यह उत्तर भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाले, और यह कहा जाता है, और यह लिखना है दोस्तों, और यह उत्तर भारत पर सर्वप्रथम
आक्रमण करने वाले ड्रेमेट्रियस अपन कह सकते हैं, या डेमेट्रियस भी कह सकते हैं, ड्रेमेटियस या डेमेट्रियस प्रथम का सेनापति था। दोस्तों ये जो हमला हुआ था ये लगभग 183 ईसा पूर्व हुआ था, 183 ईसा पूर्व। ये जो लगभग ये आक्रमण हुआ था, यानी उत्तर भारत में प्रथम आक्रमणकारी 183 ईसा पूर्व डेमेट्रियस प्रथम, जिसके जो सेनापति थे, दो सेनापति का नाम था, एक तो नाम था मिनाडर, दूसरे का नाम था अपोलोडोस। इस आदमी के दोस्तों दो सेनापति थे, एक का नाम और भी मिलता है अपोलोडोस जो था वो डेमेट्रियस का क्या था दोस्तों, सेनापति था। ये थोड़ा सा नाम अजीब है तो यहां से आप याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। अपन सिर्फ इंडो ग्रीक मुद्राओं की बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडो ग्रीक मुद्राओं के अंदर देख रहे हैं। अब आगे जो चलते हैं दोस्तों, सांबर चलते हैं। कहां चलते हैं? सांबर चलते हैं। कहते हैं कि सांबर भी जयपुर में पड़ता है, यानी सांबर जयपुर से लगभग 6 आहत मुद्रा यानी पंचमारक मुद्रा मिली थी, चांदी की मुद्रा मिली थी। सांबर जयपुर से 6 आहत मुद्रा मिली थी, सांबर जयपुर से 6 आहत मुद्रा मिली थी, जिसे अपन कह सकते हैं चांदी की इंडो ग्रीक मुद्रा। एक उनमें से चांदी की इंडो ग्रीक मुद्रा भी यहाँ 6 तो आहत मुद्रा चांदी 6 तो आहत मुद्रा मिली थी, और दूसरे में अपन ये भी कह सकते हैं एक चांदी की इंडो ग्रीक मुद्रा मिली थी, एक चांदी की इंडो ग्रीक मुद्रा मिली थी। उसी इंडो ग्रीक मुद्रा को अपन कह सकते हैं एंटिम कोजिनी केफोरिस की मानी गई है। एंटिम कोजिनी केफोरिस नाम के एक आदमी था, उसकी मानी गई है। तो अपन लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे कैसे, यानी दोस्तों लिखेंगे सांबर जयपुर से 6 आहत मुद्रा मिली, सांबर जयपुर से 6 आहत मुद्रा मिली, और एक चांदी की इंडो ग्रीक मुद्रा में भी मिली, जिसे अपन ये पढ़ रहे हैं। सांबर जयपुर से 6 आहत मुद्रा मिली थी, पंचमारक मुद्रा मिली थी, और एक चांदी की इंडो ग्रीक मुद्रा भी अपने मिली थी, जिसे एंटिम कोजिनी केफोरिस की मानी जाती है, जिसे अपन कह सकते हैं, जिसे एंटिम कोजिनी केफोरिस। दोस्तों यह नाम बहुत बड़ा है, केफोरिस और की मानी जाती है। याद रहे आपको, सांबर जो जयपुर में स्थान पड़ता है, वहां से एक चांदी की इंडो ग्रीक मुद्रा मिली थी, उसे एंटिम कोजिनी केफोरिस की मुद्रा मानी जाती है। ये सिक्का था, जिस प्रकार विराट में अपन ने यूनानी शासक मिनेटर का सिक्का पढ़ा था, उसी प्रकार एंटिम कोजिनी केफोरिस की मुद्रा मानी गई है, जो कहां से मिली थी? सांबर जयपुर से मिली थी। दोस्तों इस प्रकार से पूछा जाता है कि एंटिम कोजिनी केफोरिस की मुद्रा कहां से मिली थी, तो कहेंगे सांबर जयपुर से। नेक्स्ट दोस्तों यदि अपन बात करते हैं आहड़ की, तो आहड़ में टोटल 6 तांबे की आहत मुद्रा मिली थी। आहड़ में 6 तांबे की मिली थी, जबकि सांबर में 6 पंचमारक मिली थी। आहड़ में 6 तांबे की आहत मुद्रा मिली थी। दोस्तों अपन यह कह सकते हैं इंडो ग्रीक, यानी यहीं से इंडो ग्रीक मुद्रा मिलने का भी प्रमाण मिलता है। और यहाँ जो मुद्रा मिली थी दोस्तों, ये कह सकते हैं 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक का समय काल माना जाता है। तो यहां से अपन सिर्फ आहड़ में इतना लिख सकते हैं कि आहड़ उदयपुर से 6
ताम्र आहत मुद्रा मिली, आहत मुद्रा मिली, आहत मुद्रा मिली। और यहां से इंडो ग्रीक मुद्रा के भी प्रमाण मिलते हैं, इंडो ग्रीक मुद्रा मिलने के भी प्रमाण मिलते हैं, ऐसा दोस्तों उल्लेख मिलता है। आहड़ उदयपुर से 6 ताम्र आहत मुद्रा मिली थी, यहां से इंडो ग्रीक मुद्रा मिलने का प्रमाण मिलता है। ये मुद्राएं जो थे 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी के काल की मानी जाती है। ये लिख सकते हैं, ये मुद्राएं 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी के काल की मानी गई। दोस्तों ध्यान रहे, अपन पढ़ रहे हैं इंडो ग्रीक मुद्रा। सांबर जयपुर से 6 आहत मुद्रा और 1 चांदी की इंडो ग्रीक मिली थी जो एंटिम कोजिनी के फोरिस की मानी गई। उदयपुर से 6 ताम्र आहत मुद्रा मिली और यहां से इंडो ग्रीक मुद्रा मिलने का ये भी प्रमाण मिलता है। ये मुद्राएं 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी याद रखना है, ईस्वी के काल की मानी गई है। दोस्तों नेक्स्ट जो अपन कल जो पढ़ेंगे वो रेड टोंक से शुरुआत करेंगे। अब जो अपन एक एक चीज का सारांश, कौन सा सिक्का किस प्रकार से यहाँ से चलता है, उन सिक्कों की अपन बात करेंगे। यहाँ तक के लिए दोस्तों कल अपन आगे जो रेड टोंक के सिक्कों की बात करेंगे, किस प्रकार से प्रक्रिया अलग अलग चलती है, क्षेत्र के रियासत के हिसाब से देखेंगे। मेरी क्लास यदि आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से जुड़ें। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने एनिशियंट राजस्थान हिस्ट्री बाय सुरेंद्र सर के नाम से है और द राइजिंग मून बाय सुरेंद्र सर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, शुभ रात्रि और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।